अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है रोज़े की तारीख। रोज़े कब फ़र्ज़ किए, यानी रोज़े की तारीख क्या है। यहाँ मामला सोम। इससे पहले मक्की दौर में कहीं सोम का तज़करा ही नहीं, न अरबों में इसका रवाज था। ये लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में था घोड़ों के लिए। घोड़े रोज़ा रखते थे। रखते क्या थे बेचारे, उन्हें रखवाया जाता था। चूँकि अरबों का जो मामला था वो था लूट मार, उसके लिए उन्हें चाहिए थे तेज़ सवारी। जाओ हमला करो, लूट मार करो और भाग जाओ। वैसे तो ऊँट इनके माहौल के लिए मुनासिब था, वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो इस दौरान हमला करने के लिए, लूट मार के लिए ऊँट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते थे। अपनी इस ज़रूरत के लिए घोड़ा चाहिए था। घोड़े में अरब का सख्त माहौल बर्दाश्त करने की आदत न थी। ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं वो तो नाजुक जानवर है। वो प्यासा तो नहीं रह सकता था 7 दिन तक, जैसे कि ऊँट रह सकते हैं। भूखा नहीं रह सकता था। वो लो के वहाँ की गर्मी के तेज़ थपेड़े नहीं बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा अरब उन्हें रखवाते थे रोज़ा। खाना पीना बंद किया और यूं उसकी लगाम पकड़कर खड़े हो गए। जब गर्म तेज़ हवा चल रही होती थी, खुद तो अपने आप को लपेट लिया कपड़े से, और वो जो इस घोड़े को सारी आग इस पर बरस रही है ताकि इसमें आदत पैदा हो जाए झेलने की, बर्दाश्त करने की, कहीं जंग के मौके पर ये दगा ना दे जाए। अगर ये हिम्मत हार गया तो इसका क्या जाएगा। असल में तो सवार मारा जाएगा जो इसकी सवारी कर रहा था। ये रोज़ा इनके लिए था। लेकिन जब हजूर आए मदीना में तो यहाँ यहूद में रवाज था रोज़े का। एक तो अशूरा का रोज़ा रखते थे, इसलिए कि वह तारीख थी जिसमें निजात मिली थी बनी इसराइल को फ़िरौनियों से। पहले ये हर महीने 3 रोज़े रखते थे। 3 रोज़े, अब अगर 30 के 30 रोज़े एक महीने में फ़र्ज कर दिए जाते और वो होते जून जुलाई में, तो उनकी तो जान निकल जाती। बेहतरीन तनबीह ये की गई हर महीने में, और सारे मौसम भी दरमियान में आ जाते। फिर कुछ अरसे बाद ये रमज़ान का रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया। पहला जो रोज़ा था वो 3 दिन का था। इसमें यह भी थी इजाज़त थी, जो अगर मुसाफिर नहीं है, बीमार भी नहीं है, ताकत रखता है रोज़ा रखने की, फिर भी वो रोज़ा ना रखे तो इसका फ़िदिया है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाए। जब रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत हो गई तो अब ये फ़िदिया नहीं है, अलबत्ता हजूर ने इसको बाकी रखा ऐसे शख्स के लिए जो बहुत बूढ़ा है, या कोई खातून बहुत बूढ़ी है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कोई बीमार है, किसी ऐसी सख्त बीमारी है जिसमें रोज़ा उसकी जान की हलाकत का अंदेशा है। इसके लिए फ़िदिया बरकरार रखा। आमतौर पर एक सेहतमंद शख्स मुसाफिर भी ना हो, उसके लिए ये रियायत ख़त्म है। पहले हर महीने की 13, 14, 15 अयाम के 20 दिन के रोज़े हजूर ने बाद में भी रखे नफलन। लेकिन शुरू में ये 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया गया था। 6 आयतों पर मुश्तकिल रकू, और ये एक अजीब मकाम है। कुरान मजीद के अहकामात बहुत दफ़ा आए, नमाज के अहकामात कुरान में भी बहुत दफ़ा आए। कहीं वज़ू का है, कहीं तयम्मुम का, कहीं नमाज खौफ का। इन जगहों पर लेकिन सोम की इबादत पर ये 6 आयात कामिल हैं, मुकम्मल हैं। इसकी हिकमत, इसके गर्ज़ो आयत, इसके अहकाम सब के सब इसमें आते हैं। अब पहली 2 आयात कौन सी हैं। ए ईमान वालों, तुम पर भी फ़र्ज़ किया गया रोज़ा, जैसा कि फ़र्ज़ किया गया तुमसे पहलों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और वो जंग के लिए करवाते थे घोड़ों को तैयार। तुम्हें तकवा के लिए अपने आप को तैयार करना है, भूख को काबू में रख सको, प्यास को बर्दाश्त कर सको। अल्लाह की राह में तुम्हें जंग के लिए निकलना होगा। इसमें भी भूख आएगी, प्यास भी आएगी। अपने आप को तैयार करो जहाद के लिए। और ये बात वाजिया हो जाएगी। अगले रुकू से कताल की बहस शुरू हो जाएगी। रोज़े की ये गुफ्तगू हो रही है तमहीदन कताल के लिए। जैसे घोड़ों को तैयार किया जाता था, सोम रखवाया जाता था कताल के लिए। अयाम मादूदात गिनती के ये दिन हैं। गोया सबूत है इसका, ये 2 से 3 दिन तक ज़्यादा मादूद जो है, गोया 9 से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता। अयाम मादूदात ये जमा कलत कहलाती है, गिनती के चंद रोज़। इस यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये दिन महीनों तक नहीं जा सकते कि जो तुम में से हमारे
جو تم میں سے بیمار ہو اور سفر پر بھی ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفصیل مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تو گویا انہیں تدریجاً لانا تھا، وہ پہلے اس کام کے عادی نہیں تھے۔ اور جو کوئی اپنی بھی یعنی کہ اپنے جی سے، اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اور دیکھو اگر وہ روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو۔ اب یہاں پر بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ اب آ رہی ہے 2 آیتیں جو خاص رمضان کے مہینے سے متعلق ہیں، حکمت و غرض و غایت، پھر ایک طویل آئے گی احکام۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی روشن باتیں اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز، جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا کوئی بھی شخص مقیم ہو اس مہینے میں، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب اس کو رکھنا لازم ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ تعداد پوری کر لے، باقی دوسرے دنوں میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، لیکن تمہیں اپنی عدت اور تعداد پوری کرنی ہوگی باقی دنوں میں۔ یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے، وہ جو سفر کرتا ہے، اس کے دوران وہ روزہ نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے جتنا بھی بخار ہو، جی روزہ رکھنا ہے، سفر پہ ہیں جی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسانی دی ہے تو اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سفر پہ ہیں، بیمار ہیں، تو آپ روزہ مت رکھیں، باقی کے ایام ہوں گے، باقی کے دن ہوں گے، آپ اس تعداد کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی آسانی کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو ایک رائے تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلے ایک تھا نا کہ اگر کوئی طاقتور ہے بھی تو وہ روزہ نہ بھی رکھے تو فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جو روزہ فرض ہے وہ خود رکھنا ہی ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، سفر پر نہیں ہیں، تو آپ کو وہ روزہ خود ہی رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے روزے کے ساتھ ساتھ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی افطاری کروا دیتے ہیں، تو اس کا ایک الگ اجر ملے گا آپ کو، تاکہ تم تکمیل کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اللہ نے تمہیں فرمائی، تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن کریم کی شکل میں تمہیں دی گئی۔ اور آخری منزل کیا ہے؟ مطلوب تو یہ ہے کہ یہ جو تمہارا جسمانی حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، یعنی کہ روزہ رکھنے کی اصل وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ تمہارا کمزور، جو اتنا جسم موٹا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا کمزور پڑے۔ روح ربانی جو تم پر پھونکی گئی، اس میں تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، رات کو اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو۔